हेलो स्टूडेंट, दिस इज रजन एंड वेलकम टू रजत क्लासेज। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ मेंस और एडवांस से रिलेटेड कुछ अच्छे क्वेश्चंस में भी। ये क्वेश्चंस काफ़ी आईआईटी और एनआईटी से रिलेटेड हैं, तो आज इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। आज के क्वेश्चनों में हमें लिमिट का केस भी पढ़ना है, मैक्सिमा मिनिमा के बारे में भी जानेंगे और एपी जीपी एचपी को भी थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। ट्रिंगल के लॉ जान लेंगे, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का भी एक क्वेश्चन मेंशन करके दिया है और इसके बाद लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन लिया डिफरेंशिएशन से। तो आज के क्वेश्चनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो आज की वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। तो आज के क्वेश्चनों को बिगिनिंग करने के लिए सबसे पहला जो मैंने क्वेश्चन मेंशन करके दिया है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और एक लिमिट का क्वेश्चन में भी मेंशन किया है। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या लिखा है, fx = sin πx/4 और इस पूरे के अपॉन में x+1 दिया है और मुझसे कहा है मुझे इस लिमिट के फंक्शन की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है। तो बच्चों पहले मैं आपको एनालाइज कराता हूं कि करते क्या है इस क्वेश्चन में। तो आपको क्या करना है, ये फंक्शन तो एज इट इज लिखा h → 0, ठीक है बच्चों। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने h → 0 को एच इट लिखा और जो मेरे पास क्वेश्चन था उसको मैंने क्या किया, मैंने सीधा इस फंक्शन में वैल्यू को पुट किया, यानी कि π/4 को तो एच इट लिखा और जो मेरे पास x फंक्शन है उसकी जगह मैंने 1+h पुट किया और अपॉन में भी मैंने जब x+1 में 1+h पुट किया तो x की वैल्यू 1+h पुट की, तो यहाँ पे मिला मुझे h+2 और साइन माइनस का लगा दिया और f(1) की वैल्यू जब पुट की तो साइन π/4 मिला और अपॉन में 1+1 2 मिला। ठीक है बच्चों, इतना कर लेने के बाद नीचे वाले फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा। नीचे वाले फंक्शन को एज इट लिखने के बाद अब आप इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर दोगे और आपको एक जेन्युइन सा आंसर मिलेगा। तो जल्दी से सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। इसमें एलसीएम लिया मैंने और एलसीएम लिया तो 2 के साथ साइन लगा दिया और यहाँ पे लिखा π/4 और 1+h माइनस और यहाँ पे जो फंक्शन पहुँचा तो h+2 और साइन 1/4 की वैल्यू यानी कि साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 और इस पूरे फंक्शन को लेके आ गए मैं डिनोमिनेटर में। ठीक है बच्चों, और मुझे क्या पता चला, h → 0। ठीक है बच्चों, अब मैंने यहाँ पे एल हॉस्पिटल का रूल अप्लाई कर दिया क्योंकि आपको एनालाइज हुआ है अगर मैं h की वैल्यू 0 रख रहा हूँ तो डिनोमिनेटर फंक्शन मेरा पूरा 0 हो रहा है, तो मैं इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करता हूँ। एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो ऊपर का जब डिफ्रेंशिएट किया तो 2 एज इट इज मिला और साइन का डिफ्रेंशिएट किया तो कॉस यहाँ पे π/4 और 1+h। ठीक है, और n2 में क्या मिला, जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर मिला हमें केवल π/4। ठीक है, माइनस का, बिकॉज हम इसको डिफ्रेंशिएट h की रिस्पेक्ट में करेंगे और यहाँ से जो फंक्शन मिला वो मिला मुझे माइनस का 1/√2 और डिनोमिनेटर में जब इसको डिफ्रेंशिएट किया तो पहले बच्चों में इसका आपको थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके दे रहा हूँ। तो इसका जो मल्टीप्लाई हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 2 और ब्रैकेट में मिला 3h²। तो आप इस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लोगे और आपको एक जेन्युइन सा आंसर मिल जाएगा मल्टीप्लाई का। तो इसका जो मल्टीप्लाई हम आपको बता भी दे रहे हैं कैसे करना है। तो मल्टीप्लाई का आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, और फिर मैं उसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट भी कर दूंगा। तो यहाँ पे जो मल्टीप्लाई किया तो मुझे 2 को तो एज इट इज लिखा और मुझे मिला h3। ठीक है बच्चों, और फिर मिला 2h² और फिर मिला 2h² और फिर लास्ट में हमें मिला 4h। तो बच्चों ठीक है, तो इस फंक्शन को अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं तो 2 को तो एज इट इज लिखा और ऊपर मिला 3h² और ये 4h² हो जाएगा। तो इसका डिफ्रेंशिएट किया तो आंसर मिला 8h। ठीक है बच्चों, और लास्ट में हमें जो मिला वो 4 मिला। तो अब मैंने क्या किया, इस फंक्शन में अपन ने एनालाइज किया कि अगर h की वैल्यू 0 अब रखते हैं तो मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं हो रहा है। तो मैंने कर दिया इसमें h की वैल्यू को लिमिट को 0 पुट किया। तो लिमिट को जैसे ही आपने 0 पुट किया तो यहाँ पे मिला cos π/4। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1+0 यानी कि 1 ही मिला और इनटू में भी कितना लिखा है π/4। ये फंक्शन एज इट इज रहा और नीचे डिवाइड में फंक्शन लिखा तो 2 ये 0 हुआ, ये 0 हुआ और यहाँ से मिला 4 और 4 2 जब मैं कर दूंगा 8। ठीक है बच्चों, तो मैंने इससे इसको कैंसिल कर लिया और यहाँ पे जो आंसर मिला वो π/2 और cos π/4 की वैल्यू बच्चों कितनी 1/√2। ठीक है बच्चों, और नीचे मिला 8। बच्चों इतना आंसर मिलने के बाद अब आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। मैंने कहा 1/√2 और इनटू में नीचे 8 लिखा है और जो हमारे पास फंक्शन बचा वो कितना बचा बच्चों, π/2 माइनस का 1। तो π/2 माइनस 1 को हमने सॉल्व किया तो ऊपर का मुझे जो आंसर मिला तो π - 2 और यहाँ पे मिला 16√2।
ठीक है बच्चों, तो ये MCQ बेस्ड क्वेश्चन था, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हिट कर सकते थे। तो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन था, सबसे पहले आपने वैल्यू को पुट किया, वैल्यू को पुट करने के बाद मैंने बिल्कुल जेन्युइन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है, और मैंने एल हॉस्पिटल रूल का यूज करने के बाद न्यूमरेटर को डिफरेंशिएटर को डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने के बाद मैंने एनालाइज किया, अगर मैं अब एच की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो मेरा फंक्शन 0/0 नहीं बन रहा है, तो यानी कि मैं एच की वैल्यू 0 को पुट कर सकता हूँ। अगर 0/0 बनता तो अपन उसको फिर से डिफरेंशिएट करते। इतना करने के बाद आपका एक जेन्युइन सा आंसर मिला π-2 और अपॉन में 16√2। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो आज के क्वेश्चन थोड़े हाई लेवल के हैं, बिकॉज आज के क्वेश्चन मेंस और एडवांस लेवल के हैं। तो ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन हमने लिया है, हमें मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू बतानी है। तो ठीक है बच्चों, आपको बेसिक इसका पता ही होगा, आपने 12th क्लास में इसको पढ़ रखा होगा कि मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमसे मिनिमम वैल्यू को पूछा जा रहा है, तो मैं भी सबसे पहले मैं आपको आइडेंटिफाई कराता हूँ। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को निकालने के लिए सबसे पहले हमें dy/dx निकालना पड़ता है। तो dy/dx आपको बता दे रहा कैसे निकलेगा। तो इसको डिफरेंशिएट किया, 3 को तो एज लिखा, sec² x का डिफरेंशिएट किया तो 2 sec x, और sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 10x मिल जाता है। ठीक है बच्चों, और इसका जो डिफरेंशिएट किया तो इसको मिला 6 cot की पावर 5x, और cot x का किया तो -cos x²x। ठीक है बच्चों, इतना मैंने डिफरेंशिएट कर लिया। अब इसके बाद मुझे x की वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है, तो मैंने लिखा dy/dx = 0, और यहाँ पे लिखा 6 और ये लिखा sec x.10x, और sec x.10x को मैंने सीधा सीधा ब्रेक भी कर लिया 1/cos x, और ये मिला sin x/cos x। और बच्चों इसको मैं अपोजिट डायरेक्शन में ले गया तो ये पॉजिटिव हो गया, और इसको मिला, इसको मैंने लिखा cos की पावर 5x और अपॉन में sin की पावर 5x, और इनटू में इसको लिखा 1/sin²x। ठीक है बच्चों, 6 से 6 को कैंसिल किया और क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो cos 2 यानी कि यहाँ पे इधर ले जाऊँगा तो हमें मिला। ठीक है बच्चों, यहाँ से जो इसका डिफरेंशिएट किया था वो 3, 2 sec x का 10x, यहाँ पे ये एज इट इज फंक्शन मिला है, और मैंने इसको सॉल्व कर लिया है यहाँ पे। ठीक बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करते हैं। यहाँ पे जो sec x का हमारा डिफरेंशिएशन होता है वो होता है sec x.10x। ठीक है बच्चों, तो इतना सा एक माइनर सा एरर, तो इसको आप सही कर लेना। तो यहाँ पे हो जाएगा cos²x, और cos²x करने के बाद अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन में मैंने क्रॉस का मल्टीप्लाई किया तो cos की पावर 8x हुआ, और अपॉन में भी कितना हुआ, sin की पावर 8x। तो बच्चों इतना होने के बाद यहाँ से हमें पता चल गया, ये मेरा जो फंक्शन बना वो हमने लिखा cot की पावर 8x और = में 1 मिला। अच्छा, cot की पावर ये होती है π/4 की वैल्यू, तो यानी कि x की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, π/4। ठीक है बच्चों, यानी कि x की वैल्यू हमें π/4 मिल चुकी है। अब हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो पता करना पड़ेगा ये π/4 पे मिनिमम वैल्यू क्या देगा। तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए आप इस सेक्ट में x की वैल्यू π/4 पुट कर दो, और cot के साथ भी हमने पुट किया π/4, और इसका भी मैंने कर दिया इसकी पावर 6। तो बच्चों यहाँ से मैंने इसका जो आंसर आइडेंटिफाई किया तो 3 को एज इट इज लिखा sec π/4, यानी कि sec 45, और sec 45 की वैल्यू √2 होती है, तो √2 का इसका 2 मिला, इसकी वैल्यू 1 ही आ जाएगी। तो इसका जो आंसर मिला बच्चों, तो आंसर कितना मिल चुका है, यानी कि 7 मिल चुका है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी इसकी मिनिमम वैल्यू को मैंने आइडेंटिफाई करके आपको दिखाया है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने जो नेक्स्ट क्वेश्चन को डिफाइन किया, ये अपने आप में एक अच्छा सा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर भी करा दूंगा कि इस मेथड के क्वेश्चन को आप कैसे एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, तो c के साथ a-b लिखा है और इनटू में 0 लिखा है। अब उसने मुझसे कहा है कि मुझे बताना है कि ABC जो मेरे पास नंबर है वो AP में होंगे, HP में होंगे या GP में होंगे। तो बच्चों सबसे पहले आप मुझे बता दो, अगर मैंने कहा मेरे पास ABC है और मैंने कहा वो AP में है, तो AP का मतलब क्या होता है, बीच वाले का डबल अदर दो सम के इक्वल हो जाता है। अगर मैंने कहा मेरे पास ABC है लेकिन वो GP में है, तो GP का मतलब क्या होता है, V² = AC होता है। अगर मैंने कहा मेरे पास ABC है लेकिन अब की बार वो HP में है, तो HP का मतलब क्या होता है, 2B = यानी कि मैं लिख सकता हूँ B = और 2AC और अपॉन में A + C।
तो आपको इन 3 कंडीशन को अच्छे से रिमेनाइज रखना है और इसी बेस पे हम इस क्वेश्चन को कंटिन्यू सॉल्व करेंगे और लास्ट में कंडीशन के अकॉर्डिंग एनालाइज हो जाएगा कि मेरे पास जो ABC फंक्शन लिखा है वो AP में है या GP में है या HP में है। ठीक है बच्चों, तो इसको बिगनिंग करते हैं और इस क्वेश्चन के साथ यहाँ पे मुझे एक कंडीशन भी गिवन है। मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन उसने बोला उसके रूट्स कैसे हैं बच्चों, इक्वल रूट्स है। अब आपने 10th क्लास में कंडीशन पढ़ी भी होगी, अगर मेरे पास रूट्स इक्वल है तो हम लिखते हैं b² - 4ac किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अच्छा बच्चों, तो इस कंडीशन को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मैंने लिखा b² - 4ac और वो किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अब बच्चों सबसे पहले आप मुझे बता दो कि मेरे पास b की वैल्यू क्या है। तो b की वैल्यू मेरे पास लिखी है b ऑफ c - a और इस पूरे का होल स्क्वायर माइनस का 4ac। तो यहाँ पे a और इसके साथ b - c, a की वैल्यू ये पुट की है और c की वैल्यू हमें मिलेगी c के साथ a - b और इज इक्वल टू में मैंने कितना लिखा, 0 लिख दिया है। अब बच्चों आप क्या करने वाले हो, इस पूरे का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो ये मिला b², यहाँ पे मिला c² और प्लस का a² और माइनस का 2ac माइनस का 4 और इनका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका भी मल्टीप्लाई किया मैंने, a भी मिला, ठीक है, माइनस का b², ठीक है, और यहाँ पे मिला a भी मिल गया, b² मिल गया, माइनस का ac और प्लस का bc। ठीक है बच्चों, तो इसको मैंने 0 के इक्वल किया। अब आप एक बार इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कुछ आंसर पता चलने वाला है। b² a² लिखा माइनस का 2ab²c लिखा और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे और इसका जब ब्रैकेट ओपन होगा तो सारे साइन हमें चेंज होते हुए दिखाई पड़ेंगे। ठीक है बच्चों, 4ac का मल्टीप्लाई a b में किया तो 4a² हुआ और ये माइनस का रहा, माइनस माइनस अब की बार प्लस हुआ और मिला 4ab²c। इसका मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस फिर से प्लस मिला और ये मिला 4a²c² और इसका मल्टीप्लाई किया तो फिर से माइनस मिला और हमें मिला 4ab और c² और इस इक्वल टू में बच्चों कितना मिला, 0 के इक्वल मिल चुका है। अब बच्चों आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक फंक्शन लिखा है माइनस का 2a² भी और ये लिखा है प्लस का। तो बच्चों मैं इसको सीधा सीधा करूँगा, दिस एंड दिस, इसको मैंने कोई चेंज नहीं किया और ये इसको माइनस किया तो प्लस का 2ba²c और इस फंक्शन को मैंने एज इट इज लिखा। ठीक है बच्चों, जो फंक्शन मेरे पास लिखे हुए हैं उनको मैं कोई चेंज नहीं करूंगा और मेरे पास ऑब्वियस है कोई चेंज होगा भी नहीं। ठीक है बच्चों, इतना करने के बाद अब बच्चे काफ़ी समझ नहीं पाते कि इसके बाद अगला स्टेप क्या होना है, तो यही था क्वेश्चन सब कर लेते हैं। तो अब इसके बाद मैं आपको एनालाइज कराता हूँ कि मेरे पास एक आइडेंटिटी लिखी है, बस आपका निगाह का गेम है कि आपने किसको इतना एनालाइज किया। तो मैंने लिखा a² और b² और फिर मैंने लिखा c²। तो c² जो मेरे पास गिवन है तो वो मेरे पास गिवन है 2ac और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे पास आता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ऑफ 2ab, तो मैं सॉरी प्लस ऑफ 2ab, तो 2 लिखा। अच्छा, a की वैल्यू bc है और c की वैल्यू ab है। अच्छा, प्लस का 2bc का मतलब मेरे पास कितना मिला, ab और ब्रैकेट में लिखा मैंने 2ac और लास्ट में मुझे मिला 2ca। तो c की वैल्यू मेरे पास 2ac है और लास्ट में जो वैल्यू है वो मेरे पास bc है। अच्छा बच्चों, लेकिन आपको डाउट हो रहा होगा सर यहाँ पे माइनस के फंक्शन है, तो मैं आपको बताता हूँ कि माइनस की कंडीशन क्या है। ठीक है बच्चों, तो आपने एनालाइज किया होगा कि मेरे पास ये जो फंक्शन लिखा है वो पॉजिटिव है। इसका रियलिटी का क्या मतलब है, 2a। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग ये फंक्शन लिखा हुआ है तो ये पॉजिटिव है, यानी कि bc और ab मेरे पास पॉजिटिव है, यानी कि नेगेटिव फंक्शन किसको डिनोट कर रहा है, 2ac को। इतना करने के बाद आप इसकी आइडेंटिटी को लिखोगे तो आइडेंटिटी मिली bc और प्लस का ab और माइनस का 2ac और इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, होल स्क्वायर को 0 में कर दिया और हमें मिला bc प्लस ab और वो भी किसके इक्वल, 2ac के इक्वल। अब बच्चों हमें बताना था abc का रिलेशन, तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने b को कॉमन लिया और मुझे ब्रैकेट में मिला a प्लस c और यहाँ से मिला 2ac। तो b से मैंने इसमें डिवाइड किया और 2ac और अपॉन में a प्लस c। ठीक है बच्चों, तो आपको एनालाइज हुआ होगा, मैंने अभी आपके लिए कंडीशन को भी मेंशन किया था कि b इज इक्वल टू 2ac अपॉन में a प्लस c। ये हमें क्या इलेबोरेट करता है, ये हमें डिफाइन करता है कि मेरे पास जो abc हैं वो hp में है। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर आप क्या हिट करोगे कि abc हैं वो किस में है, hp में है।
ठीक है बच्चों, तो एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन था और जेन्युइन सा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें मेरे पास रूट्स इक्वल थे, तो रूट्स इक्वल का मतलब मैंने बी स्क्वायर माइनस 4ac की कंडीशन 0 के इक्वल करने के बाद यहाँ पे इस क्वेश्चन को केवल सॉल्व करना था बस। इसके बाद अगला स्टेप, ये भी काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग स्टेप था, यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी को यूज़ किया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का 2bc और प्लस का 2ac, यानी कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। बस आपको समझना है और कुछ नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन था और मैंने प्रूव किया है कि मेरे पास ABC किस में आ गए हैं, HV में। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा अगला क्वेश्चन, तो आज के जितने भी क्वेश्चन है ये एक स्टैंडर्ड, अच्छा सा स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखा है आज के क्वेश्चनों ने। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन मेरे पास गिवन है इन ट्रिंगल ABC में। अच्छा, ट्रिंगल ABC में उसने मुझसे बोला है CA दिस एंड, और दूसरा जो ब्रैकेट दिखा है वो मेरे पास लिखा है दिस, और ये इक्वल में किसके दिया है, AB के, और मुझसे कह रहा है कि मुझे फाइंड करना है कॉस ऑफ C। ठीक है बच्चों, तो कॉस ऑफ C फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, आप लोग ने अगर आपने CBSE बोर्ड में पढ़ते हो तो आपका मैं थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ कि CBSE वालों ने ये जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनको क्विट करके दिया था, क्विट के साथ साथ हमारी बुक में भी नहीं मिलता, जबकि मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ। हमारे पास एक रूल्स होता है कोसाइन रूल। ठीक है, तो जो बच्चे हमारी क्लास में आते हैं तो उनको मैं एक्सप्लेन भी करता हूँ, तो यहाँ पे आपके साथ भी एक्सप्लेन करूँगा। कोसाइन रूल हमारे लिए होता है कॉस A और फिर कॉस B और फिर कॉस C। अच्छा बच्चों, कॉस A कॉस B कॉस C इनके एक ऑब्जर्वेशन होते हैं, यानी कि इनके फॉर्मूले हम प्रूव भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अगर मेरे पास A एंगल है तो इसका जो फॉर्मूला बनता है तो वो फॉर्मूला बनता है B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस का A स्क्वायर और अपॉन में 2BC, इसीलिए कॉस B का भी फॉर्मूला बनता है। अब B एंगल है तो B को नेगेटिव कर दो बच्चों और A स्क्वायर प्लस C स्क्वायर को पॉजिटिव कर दो, जो पॉजिटिव है उनको डिवाइड कर दो। अब C है तो C स्क्वायर को नेगेटिव कर दो और यहाँ पे कर दो B स्क्वायर और A स्क्वायर और अपॉन में 2ab। ठीक है बच्चों, तो ये कोसाइन रूल के आप फॉर्मूले को नोट डाउन कर सकते हो। कोसाइन रूल होता है, साइन रूल होता है, नेपियर एनालॉजी होती है, तो मैं आपको डिस्कस करते रहूँगा, जो जो आपके काम में आने वाले हैं उनको आपको एक्सप्लेन भी करता रहूँगा। तो इसी कॉस A का आपको अगर फंक्शन गिवन है तो बच्चे कन्फ्यूजन सर इसका यूज इसमें कैसे करेंगे, तो मैं वो भी आपको एनालाइज कराऊँगा। ठीक है बच्चों, तो अब इसको आप नोट डाउन करने के बाद हम इसका क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि मेरे पास जो फंक्शन गिवन है वो दिस है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपके पास ये फंक्शन गिवन है तो आप कॉस C की वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो मैंने कहा जो मेरे पास गिवन है उसको थोड़ा सा मैंने अगर एनालाइज किया तो मेरे पास A प्लस बी यहाँ पे पॉजिटिव, मैंने इसको इस तरीके से मेंशन किया और दूसरा ब्रैकेट भी मेरे पास इसी तरीके से मेंशन है और इक्वल टू में मैंने लिखा AB। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास मिला है। अब थोड़ा सा एनालाइज किया, ये A प्लस बी और ये A माइनस बी के आइडेंटिटी को मेंशन किया है, तो मैंने लिखा A प्लस बी का स्क्वायर और माइनस ऑफ B का स्क्वायर इक्वल टू में AB, यानी कि A का स्क्वायर माइनस B का स्क्वायर। अब बच्चों आपको क्या करना है, इतना तो आपको इस क्वेश्चन से मिल चुका है। अब इतना मिल चुका है तो मैंने कहा बच्चों इसका होल स्क्वायर भी ओपन कर दो, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर और प्लस का 2AB माइनस का C का स्क्वायर और इक्वल टू में AB। तो बच्चों अब आपको क्या करना है, मैंने लिखा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और माइनस का C स्क्वायर, और ये मैंने लिखा AB और माइनस का 2AB, तो इसको माइनस किया तो मिला माइनस का AB। ठीक है बच्चों, अब आपसे मैं तो यहाँ पे बताता हूँ, तो मैंने लिखा A स्क्वायर B स्क्वायर और C स्क्वायर और अपॉन में AB लिखा, और यहाँ से मुझे कितना मिला बच्चों, माइनस का 1। अभी मैंने आपके लिए कॉस C का एक फॉर्मूला लिखा था, तो आपको एनालाइज भी हो रहा होगा कि सर ये फॉर्मूला तो बन गया। ठीक है, अब कैसे बना तो ये आपको समझाता हूँ। बस डिनोमिनेटर में किसकी कमी है, 2 की कमी थी, तो मैंने अगर 2 को यहाँ लगाया तो 2 का इधर मल्टीप्लाई भी कर दिया। अगर 2 का मल्टीप्लाई किया तो ये फॉर्मूला किसका मिला मुझे, कॉस C का। ठीक है, सॉरी, अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो इधर भी 2 से डिवाइड कर दिया, और ये फॉर्मूला मुझे मिला कॉस C, और कॉस C इक्वल टू माइनस का 1/2। अच्छा बच्चों का डाउट नहीं रहना चाहिए, सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया, AB को डिवाइड में लेके आ गया। फॉर्मूले में मुझे किसकी रिक्वायरमेंट है, डिनोमिनेटर में 2 की, तो 2 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 2 का मल्टीप्लाई इधर भी किया, और ये मेरा फॉर्मूला बना कॉस C का। और माइनस का 1/2, कॉस में जो वैल्यू होती है वो हमारे पास कितने की होती है बच्चों, 3, यानी कि कॉस 60। तो इसको मैं आपको एनालाइज कराता हूँ, इसकी जो वैल्यू हमें मिलेगी वो एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों इसका जो आंसर आपको क्या मिलने वाला है, आप इसकी वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है,
तो ये जो वैल्यू है हमारे पास कॉस के अंदर माइनस का 1/2, ये जो वैल्यू होती है वो 2π3 की होती है, और सी की जो हमें वैल्यू मिली है वो आंसर मिला है 2π/3। तो बच्चों आप इसको हिट कर सकते हो। ये काफ़ी सिंपल सा मैंने आपको सॉल्यूशन दिया है। सबसे पहले जो गिवन कंडीशन थी उसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद a² - b² के आइडेंटिटी को ऐड किया, और इतना करने के बाद यहाँ से जो मेरा ये फॉर्मूला लिखा है ये कोसाइन रूल का फॉर्मूला होता है, यानी कि मैं आपके साथ डिस्कस भी करूँगा कि कोसाइन रूल और साइन रूल को हम कैसे प्रूव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, और इससे फॉर्मूले इसके जरूर नोट डाउन कर लेना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। जो बच्चे IIT में मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो इन क्वेश्चनों को जरूर अच्छे से रीड करें। ठीक है, और जो 12th में है तो वो भी इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ लें, क्योंकि उनके लिए भी काफ़ी यूज़फुल होने वाले हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो मैंने लिया है, अच्छा, a + b + c जिसकी वैल्यू पाई के इक्वल है, और उसने मुझसे कहा है कि tan a tan b जो हमें गिवन है 2 के इक्वल। ठीक है बच्चों, और हमसे बोला है कि मुझे फाइंड करना है cos a × cos b और अपॉन में cos a। तो बच्चों के लिए ये क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी बन जाता है, लेकिन मैं थोड़ा सा एनालाइज आपको पहले समझा देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है वो क्या गिवन है, tan a b। तो मैंने बच्चों से बस थोड़ा सा कहा, मैंने कहा बच्चों tan a + b की आइडेंटिटी आपको याद है? तो बच्चों ने कहा यस। तो मैंने कहा इसको ओपन कर दो, तो tan a + tan b और अपॉन में 1 - tan a और tan b। ठीक है बच्चों, तो tan a + b की आइडेंटिटी पता चली है। क्या मुझे a + b यहाँ पे मैंने इसको क्या किया, इसको तो एज इट इज लिखा, इसको मैंने लिखा sin a + b और अपॉन में cos के साथ a + b। इतना करने के बाद बच्चों अब मैं आपको थोड़ा सा एनालाइज कराता हूँ कि tan a, इसको मैं लिख सकता था sin a / cos a, और इसको लिख सकता था sin b / cos b। और मैंने जब इसका LCM लिया तो sin a cos b और प्लस का यहाँ पे मिला cos a sin b, और नीचे मुझे क्या मिला, थोड़ा सा आपको एनालाइज हुआ होगा, तो नीचे मुझे मिला cos a cos b। बच्चों डाउट नहीं है, इसका मैंने sin a / cos a, इसका sin b / cos b, इसका LCM लिया तो LCM डिनोमिनेटर में आ गया, और 1 को एज इट इज लिखा, और इस पूरे की वैल्यू हमें कितनी गिवन है बच्चों, 2। तो इसको मैंने एज इट इज रखा। अच्छा, आपको एनालाइज हुआ होगा, ये भी जो आइडेंटिटी है वो sin a + b की है, तो इससे इसको कैंसिल किया, और अपॉन में cos, अच्छा a + b को मैंने चेंज कर दिया π - c, बिकॉज मुझे कंडीशन गिवन है कि a + b किसके इक्वल हो जाएगा, π - c के। तो a + b की जगह π - c रखा, और यहाँ पे अपॉन में इसकी वैल्यू -1, और ये मिला मुझे cos a और cos b। अच्छा बच्चों, π - c में यानी कि cos नेगेटिव, तो माइनस का cos c और 1 अपॉन माइनस का cos a और माइनस का cos b। तो माइनस से माइनस कैंसिल किया, और एक जेन्युइन सा आंसर हमें मिला बच्चों, क्या मिला, यानी कि cos a cos b और अपॉन में cos c, और बच्चों किसके इक्वल, तो 1 के इक्वल। तो बेसिकली ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका मैंने आपको आसान सा एक फैक्ट क्लियर कर दिया है कि ऐसे क्वेश्चनों को थोड़ा सा अच्छा सा माइंड यूज़ करके आप आसानी से निकाल सकते हो। इसी के साथ बच्चों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का है, तो इसमें हमसे पूछा गया है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे। अच्छा, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को तो सॉल्व आसानी से कर लेंगे, लेकिन बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा इशूज़ बनता है कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन कैसे बताते हैं। तो बेसिकली पेपर वाला भी वही आंसर देता है जो आपको लगता है कि जो आपका आंसर निकल के आएगा वही आपका आंसर वो आपको दे देगा। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन हमें मेंशन है 2 sin इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ऑफ sin इनवर्स x माइनस 6 = 0, और मुझसे बोला है कि मेरे पास x के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे। ठीक है बच्चों, तो इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन करके, तो मैं आपको बताऊँ कि कैसे करना है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने लिखा कि sin इनवर्स x फंक्शन है उसको मैंने y एज्यूम किया। अच्छा, y एज्यूम करने के बाद ये 2y² माइनस का y और माइनस का 6 = 0। अब आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व करोगे तो आपको देखो क्या एनालाइज होता है। ये तो मैंने ऐसे ही लिखा 2 × 6 = 12, यानी कि मेरे पास जो इसके फैक्टर आए माइनस का 4y और प्लस का 3y और माइनस का 6 = 0। तो यहाँ से मिला 2y और यहाँ पे मिला y - 2। तो बच्चों y की दो वैल्यू आ चुकी हैं, एक तो y = 2 आ गया है और एक y =
3/2 आ गया। अच्छा बच्चों ने y की वैल्यू तो सबने निकाल दी, लेकिन हम x के सॉल्यूशन नहीं बता पा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। y की वैल्यू 2 आ गई है, y की जगह हमें कितना लिखा है, साइन इनवर्स x = 2। अच्छा बच्चों, जो साइन इनवर्स x यानी कि जो रेंज होती है वो लाइज कर दिया -1 से +1 के बीच में, यानी कि ये इसका सॉल्यूशन नहीं हो सकता। अब दूसरा जो सॉल्यूशन हमारा लिखा है वो यानी कि -3/2, तो इसको लिखा तो साइन इनवर्स x = -3/2 यानी कि -1.5, ये इस रेंज में लाइज कर गया। यानी कि इसका सॉल्यूशन बच्चों कितने, केवल एक सॉल्यूशन, वो भी कौन सा, y = -3/2। लेकिन बच्चे इसका मोस्टली 2 आंसर लगा के आ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कि y की 2 वैल्यू आ गई हैं तो वो दोनों सॉल्यूशन होंगे। लेकिन रियलिटी में सॉल्यूशन के लिए हमें उसकी रेंज के बीच में लाइज कराना है। अगर रेंज के बीच में आपका आंसर आ रहा है तो वो उस क्वेश्चन का जेन्युइन सा सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, तो आज के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं कहता हूँ ये तो अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन लिखा है ax² प्लस का 2hxy और प्लस का by² = में 0, और मुझसे बोला है कि मेरे पास जो dy/dx है वो इक्वल दे रखा है ky/x के, और मुझसे कह रखा है मुझे k की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों k की वैल्यू आपको बतानी है तो क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि कैसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो। तो बच्चों सबसे पहले हमें यहाँ पे dy/dx निकालते हैं, और dy/dx की वैल्यू आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो dy/dx निकाला तो मैंने कहा सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 2x हो गया, इसमें 2s तो कांस्टेंट फंक्शन है, लेकिन 2 वेरिएबल हैं तो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का डिफ्रेंशिएशन और प्लस का सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफ्रेंशिएशन प्लस। अच्छा इसको जो सॉल्व किया तो ये मिला 2y, तो मैंने लिखा 2b, और y को जो डिफ्रेंशिएट किया तो यहाँ पे सबसे पहले एनालाइज किया तो y का जो डिफ्रेंशिएट सबसे पहले इसको लिखा 2by और dy/dx और = में 0। अच्छा बच्चों का डाउट ये सर कैसे, तो b तो कांस्टेंट फंक्शन था, y² को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y² का 2y लिखा, और y को खुद में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो dy/dx मिल जाता है। ठीक है बच्चों, तो ये मिला मुझे 2ax और यहाँ पे मिला 2hx और dy/dx, और यहाँ से मिला 2hy। ठीक है, और लास्ट में मिला 2by और dy/dx और इज ऑल्सो = 0। तो बच्चों अपन को dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो dy/dx के दोनों फंक्शन को मैंने वन साइड किया, तो dy/dx एक साइड लिखा, और जो फंक्शन मिला वो हमें मिला 2hx और माइनस का 2b प्लस का 2by, और = में मैंने लिखा तो वो मिला मुझे माइनस का 2ax और माइनस का 2hy। तो बच्चों dy/dx की जो वैल्यू मिलेगी वो माइनस कॉमन लिया और हमें मिला 2ax और 2hy, और अपॉन में लिखा 2hx और 2by। ठीक है बच्चों, तो इतना तो सबने कर लिया, लेकिन हमें dy/dx की वैल्यू कितनी गिवन है बच्चों, तो ky/x। तो मैंने कहा मैंने ऊपर से y को कॉमन निकाला, तो y को कॉमन निकाला तो यहाँ मिला 2ax/y और माइनस का आप 2y को कॉमन ले लो, 2y को कॉमन लिया तो यहाँ से मिला मुझे a के साथ x/y और माइनस, और यहाँ से जो मुझे मिला वो कितना मिला बच्चों, केवल h। ठीक है, और अपॉन में ये प्लस का हो जाएगा, और नीचे से मैंने 2x कॉमन लिया, तो 2x जब कॉमन लिया तो मिला h, और यहाँ पे मिला अपन को b/b और y/x। ठीक है बच्चों, तो 2 से 2 कैंसिल, y और x से y और x कैंसिल, तो अपन के पास जो एक k की वैल्यू आ रही है वो बच्चों इतना आ रहा है माइनस का ax/y और प्लस का h, और अपॉन में यहाँ से h प्लस b के साथ y/x। अच्छा बेसिकली अब आपको थोड़ा सा इस क्वेश्चन के अंदर एनालाइज करना पड़ेगा, ये आपस में क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो कैंसिल आउट हो सकते हैं। अब कैसे हो सकते हैं तो मैं आपको इसका पूरा समरी करूंगा और पूरा आपको एक एक स्टेप कराऊंगा, जिससे आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर ने इसको डायरेक्ट कर दिया। तो मैं आपको बताता हूँ ये फंक्शन मेरा कैसे कैंसिल आउट होगा। तो बच्चों हमने क्या किया, मेरे पास एक इक्वेशन गिवन थी ax² और 2hxy और प्लस का by² और = में 0। बच्चों हमें वैल्यू चाहिए x/y की, तो मैंने क्या किया, इस पूरे इक्वेशन में x² से मल्टीप्लाई कर दिया, xy से डिवाइड कर दिया। तो xy से बच्चों क्यों डिवाइड किया है ये आपको पता चलेगा, इससे ये कैंसिल कर दिया, इससे मेरा ये कैंसिल हुआ, और यहाँ पे
एक्स एटिटा, इससे ये कैंसिल हुआ। तो यहाँ पे मिला ए के साथ एक्स अपॉन वाई, ठीक है बच्चों। और मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मेरे पास 2h बता है और इस पूरे फंक्शन को अपोजिट ले गया तो b के साथ अपन को क्या मिला, माइनस का b और b के साथ y अपॉन एक्स मिला, ठीक है बच्चों। तो मैंने क्या लिखा, a के साथ x अपॉन वाई, एक h को मैंने इधर ही रहने दिया और एक h को मैं उधर ले गया, तो ये फंक्शन हमें यहाँ से मिला, ठीक है बच्चों। तो आपको कुछ एनालाइज हो रहा होगा, अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन और निकाल दूँ तो माइनस का और जो फंक्शन मिला h प्लस बी वाई अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। तो आपको पता चला होगा कि ये जो फंक्शन है वो किसके फंक्शन के बराबर है, दिस के। तो मैंने यहाँ पुट किया और माइनस और वो भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस और पुट किया तो h प्लस बी वाई अपॉन एक्स और अपॉन में h प्लस बी वाई अपॉन एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये फंक्शन कैंसिल हुआ और k का जो हमें आंसर मिला वो बच्चों कितना मिला है, 1। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। वो सबसे ज़्यादा बच्चों को यहाँ तक सारे बच्चे करने के बाद बड़े कन्फ्यूज होते हैं कि अब इसको कैसे आगे सॉल्व करना है। तो आपके पास जो इक्वेशन थी उससे मैंने सॉल्व किया है। तो एक रिलेशन पता कर लिया कि ए एक्स अपॉन वाई प्लस एच इज ऑल्सो इज इक्वल टू माइनस का बी वाई अपॉन एक्स प्लस का एच के बराबर है। इतना पुट करने के बाद इसको मैंने कैंसिल आउट किया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।